नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल के लिए नई भर्ती का विज्ञापन आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा क्योंकि अधियाचन आयोग के पास पहुंच चुका है। और इसी के साथ एक और भर्ती का विज्ञापन आपको नए साल में बहुत जल्द देखने को मिलेगा और ये विज्ञापन है लोअर पीसीएस का। इसके अलावा एएसओ और कम से कम 4 से 5 और भर्तियों का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे थे यहाँ पर क्योंकि पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी। पीईटी 2024 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब सीधे-सीधे पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन आएगा। हालाँकि ये ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमने बहुत पहले कम से कम 2 महीने पहले से हम आप सभी को बता रहे थे कि पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। पीईटी 2024 न करा के डायरेक्टली पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन दिया जा सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि पीईटी 2022 की किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम डेट नहीं लगा था उस समय। हालाँकि अब तो एग्ज़ाम एक हो चुका है और आगे भी नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम डेट लगे हुए हैं। तो अब जा कर के पेट 2022 की भर्तियों के एग्ज़ाम होने स्टार्ट हुए हैं। पेट 2021 की भर्तियाँ अभी तक चल रही हैं। उसके आगे फिर पीईटी 2023 की भर्तियों के एग्ज़ाम करवाने होंगे और इसी बीच अगर पीईटी 2024 कराया जाना होता तो 2-3 महीने का समय उसमें भी जाता। तो इससे अच्छा था कि यहाँ पर पीईटी 2023 की वैलिडिटी को बढ़ा करके ही कुछ और भर्तियों के विज्ञापन इसी पेट से दे दिए जाएँ और सीधे-सीधे पेट 2025 का नोटिफिकेशन जून-जुलाई तक देखने को मिल सकता है या फिर उसके पहले-पहले भी। उम्मीद है कि पीईटी 2023 की वैलिडिटी कम से कम मार्च, अप्रैल या मई तक भी बढ़ाई जा सकती है। ऑफ़िशियल नोटिस का आप सभी इंतज़ार कर लीजिए। ऑफ़िशियल नोटिस बहुत जल्द देखने को मिलेगा पीईटी 2023 वैलिडिटी को लेकर के। फिलहाल में यहाँ पर एक चीज़ तय हो चुका है कि अब यूपी ट्रिपल एससी से किसी भी भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाला है। ये मामला कोर्ट तक भी बहुत पहले गया था एक भर्ती को लेकर के। फिर इसके बाद कई भर्तियों के अभ्यर्थी समय-समय पर वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर के धरना दिए, संघर्ष किए, मुख्यमंत्री जी से मिले, हर तरह से विभाग जा कर के। और अभी लेटेस्ट में देखेंगे तो लेखपाल भर्ती के लिए जितना प्रयास हुआ, हमको भी लग रहा था कि नहीं, वेटिंग लिस्ट आने की पूरी उम्मीद है। सब लोग यही सोच रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आएगी और आना भी चाहिए था। लेकिन अब वेटिंग लिस्ट की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। सीधे-सीधे सभी खाली पदों को जोड़ करके नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। अधियाचन ऑलरेडी भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में दिया भी गया था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो हमने आप सभी को उस दिन वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी। और इसके बाद उसके कुछ दिन बाद एक न्यूज़पेपर की कटिंग फिर से आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। हालाँकि ये पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग है। 7,994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, जल्द शुरू होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए यूपी ट्रिपल एससी को प्रस्ताव भेज दिया है। सभी मंडलों और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया है। तो ऑलरेडी अधियाचन आयोग को भेज दिया गया है। अब आयोग नोटिफिकेशन तैयार करेंगे और नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं, जनवरी 2025 में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। 7,994 रिक्त पदों पर होगी भर्ती लेखपाल के लिए। ये बिल्कुल 100% सही है। और आप सभी को बता दें कि लेखपाल के लिए 12th पास चाहिए होता है। स्नातक आप हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, ना तो उसका कोई प्रेफरेंस मिलता है। जो अधिमानी अर्हता होती है एनसीसी कैडेट बी का जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होता है या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव, तो ये अधिमानी के लिए होता है। अनिवार्य अर्हता केवल 12th पास होती है। 12th पास के अलावा और कुछ भी नहीं मांगा जाता। ग्राम पंचायत अधिकारी या कुछ भर्तियों में जहाँ पर ट्रिपल सी अनिवार्य होता है, लेकिन लेखपाल भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं है। पीईटी 2023 होना चाहिए। और एक चीज़ और देखिए, जो कुछ भी चीज़ें कहीं से भी बताई जा रही हो कि बिना पेट के भी विज्ञापन देखने को मिलेगा, पूर्णतया भ्रामक है। ऑलरेडी पेट से ही भर्तियां चल रही हैं। इसमें कुछ सुधार हो सकता है, रिफॉर्म चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पेट नहीं हटने वाला है और ना ही कोई भी विज्ञापन बिना पेट के आएगा। सभी विज्ञापन पीईटी के आधार पर ही जारी होंगे। और इस बार भी लगभग 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी या इससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी एग्जाम देंगे इस बार भी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि सीटें लगभग पुराने वाली भर्ती के आसपास ही हैं। तो 2.5 लाख के आसपास, पिछली बार 2.5 लाख से लगभग 2,47,000 के आसपास शायद अभ्यर्थी थे, या थोड़े बहुत कम ज़्यादा रहे होंगे। तो इस बार भी लगभग 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं। तो बस बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए। और लोअर पीसीएस में भी देखेंगे तो 1500 से भी ज़्यादा पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इसमें 1,000 प्लस या 1,000 के आसपास सीटें, ऐसी सीटें होंगी
जिस पर सामान्य स्नातक के कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे। बाकी 400 से 500 ऐसी सीटें होंगी जिस पर कोई पर्टिकुलर विषय से आप स्नातक रहेंगे, तभी आप उसमें फॉर्म भर पाएंगे। लेखपाल 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, 12th पास उसमें अर्हता है। जबकि लोअर पीसीएस जो है 4200 ग्रेड पे की जॉब है और इसमें स्नातक अर्हता होती है, स्नातक होना चाहिए। तो इसका विज्ञापन भी आप सभी को लगभग 15-20 जनवरी के आसपास तक या उसके पहले पहले तक, यानी ये दोनों विज्ञापन लगभग आगे पीछे कुछ दिन के अंतर पर ही दोनों विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे, लोअर पीसीएस की और लेखपाल की। इसके आगे 100% पॉसिबिलिटीज़ है एएसओ के लिए, जेई के लिए, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी भर्तियों की विज्ञापन आने वाले टाइम में 100% देखने को मिलेंगे। कम से कम 4 से 5 विज्ञापन पीईटी 2023 से 4 से 5 विज्ञापन और देखने को 100% मिलेंगे। पीईटी 2023 की वैलिडिटी 100% बढ़ने वाली है और 2 महीने पहले से हम आप सभी को जानकारी दे चुके हैं कि पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। पीईटी 2024 ना करा के डायरेक्टली पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन अगले साल अप्रैल मई जून तक जब भी देखने को मिले, लेकिन देखने को मिल जाएगा अगले साल तक। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थे यूपी ट्रिपलएससी से। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।